दोस्तों जब आप कोटक में आते हैं, कोटक में अपना करियर स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास दो तरह की ऑप्शंस होती हैं आगे बढ़ने के लिए। स्टार्टिंग में पहले आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र या लाइफ एडवाइज़र के तौर पे थोड़ा सा काम करते हैं और आपका परमानेंट कोड होता है जिसमें आपको आपको डायरेक्ट कमीशन मिलती है, जो अप टू 40% तक भी कमीशन आपको मिलती है। डिपेंड करता है हर प्लान पे कितनी कमीशन मिलती है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। उसके बाद आपका जो स्कोप खुल जाता है कि आप अपनी टीम बना सकते हैं, अपनी टीम लाइफ एडवाइजर्स की टीम बना सकते हैं। ये रोल आपका लीडरशिप का होता है, टीम लीडर का होता है, जिसको एजेंसी एसोसिएट बोलते हैं कोटक में। तो उसका जो क्राइटेरिया होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जिस दिन आपका 2 लाख का बिजनेस हो जाता है और आप नो पॉलिसी कर लेते हैं, यानी कि नो लाइफ कवर कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो आपका आप एलिजिबल हो जाते हैं रिक्रूटमेंट स्टार्ट करने के लिए। वैसे कंपनी आपको जैसे ही आप 1 लाख का बिजनेस करते हैं तो कंपनी आपको अलाउ कर देती है, आपका एक कोड बन जाता है, प्रोविजनल कोड, प्रोविजनल एजेंसी एसोसिएट, जिसको पा बोलते हैं। और आप पा बनते ही आप रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप रिक्रूटमेंट स्टार्ट करते हैं और 3 रिक्रूटमेंट अगर आपकी हो जाती हैं और तीनों लॉन्च पैड कर लेते हैं तो आपका 1 महीने में लॉन्च पैड करना होता है, तो आपका फिर डबल ए का प्रमोशन हो जाता है, एजेंसी एसोसिएट का प्रमोशन हो जाता है। फिर आप खुद भी काम कर सकते हैं। आपको पहले 2 तरह की इनकम मिलती है, बाद में आपको फिर 11 तरह की इनकम मिलती है। तो ये सब बातें जो है प्रमोशंस की वगैरह वो हम बाद में डिटेल में करेंगे। अभी फ़िलहाल जो मैंने ये ऑडियो बना रहा हूँ आपके लिए, वो बना रहा हूँ कि जैसे ही आपने ज्वाइन किया तो आपको थोड़ा सा पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे काम करना है। फाइनेंशियल एडवाइज़र मतलब लोगों को फाइनेंशियल कंसल्टेंसी देनी है। उसके लिए कुछ प्लान्स, कंपनी के पास बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं, बल्कि इस समय कोटक के पास बेस्ट प्लान्स माने जा रहे हैं। और उन प्लान्स में भी हम सभी प्लान्स को नहीं रिकमेंड करते हैं, हमें 2-3 किस्म के प्लान्स बस पता होने चाहिए जो जनरल होते हैं। स्पेसिफिक जो है वो डिटेल में प्लान आप वन बाय वन स्टडी करते रहिए। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जो जिन प्लान्स की बात करने वाला हूँ वो आपको थोड़ा सा बाइफरकेशन बता दूँ मैं, कि 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक तो मिलेंगे जो लोग चाहते हैं कि जो आज ही मैं बता दो कि हमें कल कितना पैसा मिलना है, मतलब मेच्योरिटी अमाउंट हमें आज ही बता दो, तो उसको बोलते हैं गारंटीड प्लान। जो गारंटीड प्लान होते हैं उसमें आज ही जो मेच्योरिटी अमाउंट लिख दिया जाएगा, वही मेच्योरिटी अमाउंट 10-20 साल के बाद जो भी पीरियड चुनते हैं उसमें उनको मिलता है, यानी कि उसको गारंटीड प्लान बोलते हैं। और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान बोलते हैं वो कंपनी के बोनस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनका गारंटीड पहले से ही फिक्स्ड हो जाता है। दूसरे जो प्लान्स होते हैं उनमें बोनस बेस्ड होते हैं, हर साल बोनस डिक्लेयर होता है। और जो बोनस डिक्लेयर होता है वो अच्छा, काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। मतलब बैंकों में अगर 5% ब्याज है तो बोनस 8% तक मिल जाता है, मतलब नॉर्मली 7%, 8% मिल जाता है। तो ये अपनी अपनी सोच की बात है कि हर तरह का पर्सन होता है, इन्वेस्टर होता है। कोई चाहता नहीं मेरे को कल को नहीं देखना, मेरे को आज देखना है कि आज बताओ क्या मिलेगा मेरे को। और कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हर साल बोनस अगर अच्छा मिलता है तो क्या दिक्कत है। और वैसे भी बोनस जो होते हैं वो हर साल डिक्लेयर होते हैं, और पिछले 10-15 साल का जो रिकॉर्ड है जिसको बोनस स्टेटमेंट बोलते हैं, हर प्लान के ऊपर कितना बोनस मिला है वो आपके स्मार्ट सेल में ऑलरेडी है। तो वैसे जो नॉर्मल आज तक का बोनस आया है वो बोनस सम एश्योर्ड पर ही कैलकुलेट होता है, कितना सम एश्योर्ड है। और सम एश्योर्ड कैलकुलेट होता है कितना आपका एनुअल प्रीमियम है, मतलब एनुअल प्रीमियम को 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना तक का सम एश्योर्ड मिलता है। मतलब सम एश्योर्ड मीन्स कितना बीमा हुआ, और उसके ऊपर बोनस डिक्लेयर होता है। उसकी परसेंटेज नॉर्मली 0.3% से लेकर 3.5%, 4% तक भी होती है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 8%, 9% तक का बोनस मिलता है। जो प्रेजेंटेशन स्मार्ट सेल में दिखाई जाती है वो दिखाई जाती है 4% IRDA की वजह से, और 8% भी दिखाई जाती है। मतलब दो प्रेजेंटेशन मतलब दो उसमें कैलकुलेशन दिखाई जाती है कि अगर वर्स्ट कंडीशन हुई तो 4% पे कितना पैसा मिलेगा, अगर अच्छी कंडीशन हुई 8% पे कितना मिलेगा। बाकी प्रैक्टिकली 8 से ज़्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता है। तो इसलिए, लेकिन IRDA की रेगुलेशन है कि दोनों ही हमें दिखाने हैं, इसलिए दिखाए जाते हैं। तो आप कन्फ्यूज़न मत होइए, उसमें कन्फ्यूज़ मत होइए। जब स्मार्ट सेल में आप देखेंगे 2 चार्ट हैं, तो आप 8% वाले चार्ट को ही ओके माने, राइट। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि
जो तीसरा जो होता है, मतलब ये एक तो बताया मैंने आपको गारंटेड प्लान, एक बताया मैंने आपको पार्टिसिपेटिंग जिसमें बोनस बेस्ड होता है, तीसरा नॉन ट्रेडिशनल कहते हैं यूलिप। यूलिप का मतलब होता है कि आपका पैसा जो है वो शेयरों में लगता है, और फंड मैनेजर जो है वो उसका होता है कंपनी का। और फंड मैनेजर बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड होता है, बड़ी अच्छी उसकी पोस्ट होती है, बहुत अच्छी उसकी जो पैकेज होता है वो आपका पैसा शेयर्स में लगाता है। और उसके बाद वहाँ से जो प्रॉफिट होता है वो आपको मिलता है, यानी कि आप फंड वैल्यू आपको मिलती है। फंड वैल्यू में ऑफ कोर्स 15 से 20% का रिटर्न आता है, और आता रहा है आज तक का। 5 साल का लॉक इन होता है उसमें। और लेकिन क्योंकि आप ये यूलिप लिए है तो आपका शेयर मार्केट में जो रिस्क फैक्टर रहते हैं वो साथ में रहते हैं। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में क्योंकि 5 साल का लॉक इन है तो कभी भी लॉस नहीं होता है, इसमें हमेशा प्रॉफिट ही होता है। तो चलिए, हम यूलिप की बात अभी नहीं करेंगे, हम बात करेंगे केवल ट्रेडिशनल प्लान्स की। नॉन ट्रेडिशनल प्लान की बात नहीं करेंगे, ट्रेडिशनल प्लान की बात करेंगे। ट्रेडिशनल प्लान्स में गारंटेड और नॉन गारंटेड, यानी कि ट्रेडिशनल प्लान में पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो जो गारंटेड प्लान है वो इस समय जो टॉप पे चल रहा है उसका नाम है कोटक गारंटेड सेविंग प्लान। ये नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, जिसको इस प्लान को लेना है उसमें 5.34% का रिटर्न गारंटेड है। यानी कि 5.34% मिलेगा उसमें। आप जो है आपका नॉर्मली इसी में नहीं, नॉर्मली जनरली सब में आपको 8 से 10 साल तक का 10 साल तक आपको देना होता है, मतलब हर साल आपकी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। प्लान जो होता है उसमें हर साल एनुअली इन्वेस्टमेंट होती है। यूलिप में 5 साल तक हो सकती है, लेकिन बाकी प्लान्स में जो है वो 8 साल या 10 साल तक आपको सेविंग करनी होती है। और जो मेच्योरिटी होती है वो आप अपनी नीड के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आपको 10 साल के बाद पैसा लेना है, या आपको 12 साल बाद, 15 साल बाद, 18 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, जो भी आपका टारगेट है वैसे आप निकाल सकते हैं। उसमें मनी बैक किस टाइप से आप लेना चाहते हैं वैसे ही आपके पास आपको प्लान मिल जाता है। तो गारंटेड प्लान में जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि 5.34% जो है वो गारंटेड अमाउंट है, जिसमें कोई टैक्स नहीं कटता, कोई टीडीएस नहीं कटता। 15 गुना से 20 गुना 18 गुना तक लाइफ का इंश्योरेंस होता है, मानिए कि पहले दिन से ही लाइफ का इंश्योरेंस हो जाता है। जितने का एनुअल प्लान लिया है उसका 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना, मतलब उसका लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है। एज के हिसाब से डिपेंड करता है किसने लिया है। तो उसमें 10 साल आपको देना है, और उसके बाद आपको लेना है। उसमें दो ऑप्शन होती है, 15 साल और 20 साल। तो वैसे इसमें और भी उसमें है, 8 साल भी है। उसमें कुछ ऑप्शंस आप स्मार्ट सेल में देखेंगे कि 3-4 ऑप्शन है उसमें, तो आप कोई भी ऑप्शन में ले सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो बेनिफिट जो है वो 20 साल का मेच्योरिटी का होता है। 10 साल दीजिए और 20 साल में लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे फिक्स्ड है, अगर आप 1 लाख रुपए साल का जमा करते हैं, 10 साल जमा किया, 10 लाख रुपए दिया, और 20 साल के बाद आपको जो मिलता है वो मिलता है 22,65,180। फिक्स्ड है ये, 22,65,180। हाँ, डिपेंड करता है एज वाइज, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, बट जनरली ये पैसा मिलता है। तो 1 लाख का कितना मिला? 22,65,180। अब आपने 1 लाख वाला प्लान लिया है, या 50,000 का लिया है, या 2 लाख का लिया है, या 1.5 लाख का लिया है एनुअल जो इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो कैपेसिटी के ऊपर है। किसी को भी उसकी कैपेसिटी से ऊपर मत दीजिए, जितनी किसी की कैपेसिटी है उतना ही उसका एनुअली इन्वेस्टमेंट कराइए। और उनको बोलिए कि आप बाकी पैसा बैंक में ही रखिए, थोड़ा सा पैसा आप कोटक में इन्वेस्ट करिए। और धीरे धीरे जब आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट है, तो फिर आप बैंक में उतना पैसा रखिए जितना आपको ज़रूरत है, बाकी पैसा आप लॉन्ग टर्म अपने गोल्स पूरा करने के लिए कोटक में रखिए। तो ये तो हो गया नॉन पार्टिसिपेटिंग गारंटेड प्लान, राइट। मैंने कौन सा बताया? एक ही बताया मैंने। क्या मैच्योरिटी है उसमें? 10 साल देना है, और मैच्योरिटी 15 साल बाद है, 20 साल बाद है, राइट। तो ये तो हो गया गारंटेड। अच्छा, इसके अब मैं बता रहा हूँ आपको नॉन गारंटेड जो है, यानी कि पार्टिसिपेटिंग प्लान है, वो भी सेम प्लान है। उसमें गारंटेड नहीं होता, बट उसमें 5 साल आपका बोनस गारंटेड मिलता है। वो भी सेम है, 10 साल। उसमें भी 10 साल देना है, और 10 साल देने के बाद आप उसको 10 साल के बाद भी ले सकते हैं, 15 साल के बाद भी ले सकते हैं, 20 साल के बाद भी ले सकते हैं।
और उसका जो उसमें भी बहुत अच्छे रिटर्न मिलता है, इससे मच बेटर मिलता है। जैसे इसमें 5.34 मिला था, उसमें 8% के आसपास मिलता है। तो आप स्मार्ट सेल में निकाल के देखिए, उसका नाम है कोटक एंडोमेंट प्लान। तो कोटक जो एंडोमेंट प्लान है, कोटक प्रीमियर एंडोमेंट प्लान, तो वो भी आप किसी को दे सकते हैं। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। एक में गारंटेड है 5.34% की, एक में बोनस है जो कि 8% के आसपास मिल जाता है। तो जिसमें अगर किसी की जो भी चॉइस हो, दोनों में से कुछ भी चुन सकते हैं। वैसे अगर मेरे से पूछो तो मैंने अपनी फैमिली के लिए बोनस बेस्ड ही चुने हैं। तो हमने बोनस बेस्ड ही लिए हैं क्योंकि हमें पता है कि बोनस ज़्यादा मिलता है। तो लेकिन आप किसी भी इन्वेस्टर की मेंटालिटी के हिसाब से ही आप उसको दीजिए। ट्रांसपेरेंट रहिए, किसी को भी गलत मत बोलिए, और मिस सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जो एक्चुअल में है वही बताना है आपको, राइट। तो ये मैंने आपको दो प्लान बता दिए। इसमें क्या बताया मैंने आपको, 10 साल के तक आपको पेमेंट इन्वेस्टमेंट करनी है, और उसके बाद मेच्योरिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं जैसा कि प्लान में दी हुई है। तो कितने प्लान बताए मैंने आपको, एक गारंटेड, एक नॉन गारंटेड। मतलब एक का नाम है कोटक सेविंग्स, कोटक गारंटेड सेविंग प्लान, और एक का नाम है कोटक प्रीमियर एंडोमेंट प्लान। अब मैं आपको बताने लगा हूँ वो प्लान जो लाइफ लॉन्ग चलते हैं, यानी कि लंबा चलते हैं। और वो जो प्लान होते हैं वो आपका मनी बैक आपको उसमें आता है। मनी बैक में आपको लाइफ लॉन्ग मनी बैक उसमें आती रहती है। यानी कि बैंक अकाउंट आपने समझ लो खोल लिया ज़िंदगी भर के लिए, और उस बैंक से आप पैसा निकालते रहिए, जब चाहे निकालते रहिए। उसमें बहुत सारी ऑप्शंस दी हुई हैं। तो जो ये जो प्लान होता है जिसमें मनी बैक मिलती रहती है, वो मनी बैक आप जो भी चुनते हैं तो वो आपका नीड के हिसाब से होती है। यानी कि आपको जब ज़रूरत है तब पैसा निकालिए, नहीं तो उसमें रहने दीजिए। उसमें रहेगा तो उसके ऊपर भी बोनस मिलता रहेगा। तो काफ़ी पॉपुलर हैं। इसमें जो मैं आपको 3 प्लान के बारे में बताऊंगा। 3 प्लान में जो पहला एक ट्रेडिशनल प्लान चल रहा है अपना, उसको बोलते हैं मनी बैक प्लान, जो आई LIC वगैरह में भी काफ़ी पॉपुलर है। उसमें तो केवल आपको जो है उसमें जो मेच्योरिटी देना उसमें 8 साल या 10 साल है, और मिलेगा 16 साल के बाद या 20 साल के बाद पूरा मेच्योरिटी हो जाएगा। लेकिन आपको जो 8 साल 16 साल वाला है, मतलब 8 साल देना है, 16 साल बाद मेच्योरिटी है, उसमें आपको हर 4 साल के बाद आपको मनी बैक आएगा। यानी कि पहले 20% आपको सम एश्योर्ड का 4 साल के बाद आ जाएगा, फिर 8 साल के बाद आ जाएगा, फिर 12 साल के बाद आ जाएगा, और फिर जो बाकी 40% विद बोनस आपको 16वें साल में सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कोटक प्रीमियर मनी बैक प्लान। कोटक प्रीमियर मनी बैक प्लान, इसमें दो ऑप्शन है। 4 साल मतलब हर 4 साल बाद मिलता है, मतलब 8 साल 16 साल, यानी कि 8 साल देना है और 16 साल में मेच्योरिटी। और दूसरी ऑप्शन है 10 साल देना है और 20 साल में मेच्योरिटी। जो 10 साल देना है 20 साल में मेच्योरिटी है, उसमें हर 5 साल के बाद आपको 20% सम एश्योर्ड का वापस मिलता है। और 20वें साल में विद मेच्योरिटी विद बोनस आपको सारा पैसा वापस मिल जाता है। यानी कि दोनों प्लान्स में आपको पूरे पीरियड में 4 बार पैसा मिलता है, राइट। 4 बार मेच्योरिटी उसमें आती है, यानी कि 4 बार आपको मनी बैक आता है। तो किसी को ये सूट करता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है हम जमा कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ पैसा अगर मिलता रहेगा तो हम उसकी नीड के हिसाब से, यानी कि अपने बच्चों के लिए, बच्चों को कभी एजुकेशन पूरी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन, उसकी शादी आ गई है, या उसको या अपनी रिटायरमेंट तक का कुछ पैसा कुछ जमा हो जाए, 20 साल का प्लान लोग ले लेते हैं मतलब आमतौर पे। तो मेच्योरिटी क्योंकि बार बार मिलती रहती है, तो इसलिए उनको अच्छा लगता है, मनी बैक प्लान अच्छा लगता है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ ऐसे दो प्लान जो कि जिनकी जो मेच्योरिटी है वो लाइफ लॉन्ग है। मतलब जैसे अभी तक मैंने जो आपको बताए हैं उनकी मेच्योरिटी मैंने आपको 20 साल तक की बताई है। लेकिन जो मैं अब बताने लगा हूँ उसकी मेच्योरिटी ज़िंदगी भर की है, यानी कि लाइफ लॉन्ग है। उसमें क्या बेनिफिट है उसको, उसका क्या सिस्टम है कि आपने 10 साल पैसा दिया, देना आपको 10 साल ही है। 10 साल आपने पैसा दिया, हर साल आपने इन्वेस्टमेंट किया, और आपका एक पैसा एक फंड जमा हो गया कंपनी के पास। लेकिन कंपनी आपको उसका जो बोनस है वो आपको हर साल देती है। यानी कि 1 लाख के ऊपर 32,000 रुपया आपको हर साल मिलता है। मतलब 1 लाख अगर आपने प्लान लिया है तो अगले साल से 32,000 रुपया आपको हर साल मिलना शुरू हो जाता है। और मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है। और ये पैसा कब तक मिलता है, जब तक जिसके नाम का इंश्योरेंस लिया है
उसकी उम्र 85 साल तक ना हो जाए। तो अगर 85 के हो गए तो पूरा पैसा 85वें साल में बहुत ही अच्छा अमाउंट मतलब मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया अमाउंट मिल जाता है। अगर मैं आपको अगर एग्जांपल लूँ तो 1 लाख वाले प्लान में कम से कम 3 करोड़ रुपया जो है वो लास्ट में बन जाता है 85वें साल में। यानी कि दिया 10 साल 10 लाख रुपया और वो करोड्स में उसकी मेच्योरिटी बनती है, और सारा साल और हर साल आपने 32 हज़ार रुपया आपका बोनस भी जमा होता रहा। अगर निकालते रहेंगे तो मेच्योरिटी कम होती जाती है, अगर नहीं निकालेंगे ज़रूरत के टाइम पे निकालेंगे तो मेच्योरिटी बढ़ती जाती है। तो इस टाइप से आप स्मार्ट सेल से इसका निकाल सकते हैं कि कितना मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा। इस प्लान का नाम है ये, इस समय ये लेटेस्ट प्लान यही है और ये काफ़ी पॉपुलर है। यानी कि 1 लाख रुपया वैसे स्टार्ट 50 हज़ार से हो जाता है। तो 10 साल आपको देना है और 85 साल तक हर साल मनी बैक मनी बैक मनी बैक मनी बैक मनी बैक मिलता रहेगा। यानी कि 1 लाख के ऊपर 32 हज़ार रुपया आपका मनी बैक जो है स्टार्ट हो जाता है पहले साल से ही। और 10 साल के बाद आपने पेमेंट भी नहीं करना है, लेकिन आपका 32 हज़ार रुपया मनी बैक वो लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा। और जब मेच्योरिटी होगी तो करोड्स में पैसा, करोड्स में भी उसका मिलता है। तो कितना मिलता है वो आप स्मार्ट सेल से निकालिए। और प्लान का नाम क्या है? प्लान का नाम है आ, कोटक फॉर्च्यून मैक्सिमाइज़र प्लान। कोटक फॉर्च्यून मैक्सिमाइज़र प्लान। बस इसी प्लान को आप याद रखिए। उससे पहले एक स्मार्ट लाइफ प्लान भी है। ये स्मार्ट लाइफ का मॉडिफाइड वर्जन है, तो मैं स्मार्ट लाइफ के बारे में नहीं बता रहा। वैसे स्मार्ट लाइफ में बस इतना फ़र्क है कि वो 75 साल में उम्र में ख़त्म हो जाता है, और ये जो प्लान है ये 85 साल तक चलता है। एक्चुअल में 85 साल का प्लान क्यों निकाला कंपनी ने? क्योंकि टर्म इंश्योरेंस जो हमारी कंपनी का है वो 75 साल तक का कवर करता है, और बाकी कुछ कंपनियों में जो है वो टर्म प्लान 85 साल तक कवर करता है। तो कई बार कुछ लोग पूछते हैं कि भाई हमें तो 85 साल तक का कवर चाहिए। तो उस केस में वो कहते हैं कि दूसरी कंपनी में 85 साल का कवर मिलता है टर्म प्लान में। तो हमारी कंपनी ने 75 का क्यों रखा हुआ है, उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक है। पहली बात तो ये है कि जो कंपनियां 85 साल तक का प्लान देती हैं टर्म प्लान, उनका प्रीमियम भी हमारे कोटक से डबल होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होता है। तो वो हर साल प्रीमियम देते हैं, और 85 साल तक कवर का कोई लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि 85 साल की उम्र तक तो वैसे ही आपके बच्चे होते हैं वो सेट हो चुके होते हैं, और उनको आपकी पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए इतना लंबा प्लान की टर्म प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 75 साल अपने आप में काफ़ी अच्छा एज प्लान है, मतलब 75 साल तक कवर जो है टर्म प्लान का अच्छा है। क्योंकि हर साल जो आपको प्रीमियम देना है वो वैसे भी कम आता है, काफ़ी कम आता है, और छोटा सा खर्चा बन जाता है। तो इसलिए किस लिए बड़ा खर्चा करना जब छोटे से खर्चे से 1 करोड़ रुपया, यानी कि अगर हम 25 साल के बच्चे का उम्र का अगर लेते हैं टर्म प्लान, तो 7-8 हज़ार रुपये साल का खर्चा है और 1 करोड़ तक मतलब कवर हो जाता है, और क्या चाहिए। तो इसलिए ये लेकिन फिर भी कंपटीशन को मीट करने के लिए 85 साल का भी कंपनी ने अल्टीमेटली एक निकाल दिया कि ठीक है आप इन्वेस्टमेंट प्लान ले लीजिए। और टर्म प्लान तो इसमें ऐड होता ही, ऑटोमेटिकली ऐड होता ही है, फ्री होता है। तो 85 साल तक भी कवर करने का प्लान है। तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये एंडोमेंट प्लान है, ये टर्म प्लान नहीं है। बट टर्म प्लान एंडोमेंट प्लान में आपको पता ही है कि वो फ्री मिलता है, मतलब लाइफ कवर फ्री होता ही है उसमें। तो चलिए, ये मैंने आपको इस ऑडियो से केवल मैंने आपको कितने प्लान बताए? मैंने आपको 4 प्लान बताए। एक गारंटेड, जिसकी, और एक उसके बाद एंडोमेंट प्लान यानी कि पार्टिसिपेटिंग, और एक बताया मनी बैक, वो भी पार्टिसिपेटिंग होता है, बोनस बेस्ड होता है। और एक मैंने बताया आपको लाइफ लॉन्ग कोटक फॉर्च्यून मैक्सिमाइज़र प्लान। ये जो प्लान है बेसिकली ये लोग जो है क्यों पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें शुरू में मान लीजिए आपने एग्जांपल के तौर पे आपने बच्चे से का, क्योंकि कंपनी आपको 90 दिन के बच्चे से प्लान दे देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी, अगर आपके परिवार में कोई 90 दिन का बच्चा पैदा हुआ है, अभी बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका 85 साल तक का उसका आपने अभी ही 10 साल उसके लिए जमा किया और उसको 85 साल तक का गिफ्ट दे दिया। 85 साल, जब वो 85 साल का बच्चा जब 85 साल का होगा, 85 ईयर का होगा, तब तक 3 पीढ़ियाँ और भी इसमें कवर हो जाएंगी। यानी कि जो बच्चा आज पैदा हुआ है, वो बच्चा जब बड़ा होगा, जब 18 साल का होगा, तो ये पैदा होने से 18 साल तक उसकी एजुकेशन का खर्चा जो है वो आप इस प्लान से निकाल सकते हैं। दिया तो आपने 10 साल ही, लेकिन जब तक बच्चा 18 साल का होता है आप उसकी एजुकेशन का खर्चा इस प्लान से कवर कर सकते हैं।
उसके बाद बच्चे ने अगर बाहर जाना है, हायर एजुकेशन लेनी है, वो यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चे की शादी होनी है, वो इससे कवर हो जाएगा। जब बच्चा 18 साल का होगा तो आपकी अपनी उम्र जो है वो 50 साल की हो जाएगी। तो फिर बच्चा, उसके बाद जॉब लग जाएगी बच्चे की, तो वो आप जब 50 साल के 60 साल के हो जाएंगे तो आपको वही पैसा फिर आपको अपनी पेंशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी उम्र रिटायरमेंट की हो जाती है तो आप रिटायरमेंट का बेनिफिट, पेंशन का बेनिफिट लेते हैं। अब आपके बच्चे को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, अब आपको उस पैसे की ज़रूरत है। तो फिर आप उस पैसे को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। फिर जब आप उस पैसे को यूज़ करते जाते हैं तो फिर आपकी उम्र बढ़ती जाती है, उधर से बच्चा भी बड़ा हो जाता है, बच्चे की शादी हो जाती है, बच्चा जो है, बच्चे के बच्चे भी हो जाते हैं, मतलब आप दादा बन जाते हैं, या आप नाना बन जाते हैं। तो उसके बाद लेकिन पैसा आपको मिल रहा है, उस वो पैसा आपको मिल रहा है, ठीक है ना। नामी बेशक आपका बच्चा है, लेकिन पैसा आपको मिल रहा है। और धीरे धीरे क्या होता है कि अल्टीमेटली लाइफ की एक लिमिट होती है। जितना भी हम, मतलब आप जितना भी कोई जीता है, जितनी किसी की उम्र होती है 70 75 80 85, उसके बाद उसके सारे फंड्स अल्टीमेटली तो उसके परिवार को ही मिलते हैं, नॉमिनी को मिलते हैं। तो इस केस में जो है वो ऑटोमेटिकली प्रपोज़र के बाद वो पॉलिसी जो है वो नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि नॉमिनी का ही होता है उसमें। तो जिस दिन नॉमिनी की उम्र हो जाती है 85 साल, तो 85 साल की जब नॉमिनी की उम्र हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा पैसा जो है उसकी डेथ पे जो है उसकी फैमिली को दे दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बच्चा, और उसके बाद उसका बच्चा, और उसके बाद शायद उसका भी जो फैमिली है, यानी कि 3 पीढ़ियाँ इसमें कवर हो जाती हैं और ज़िंदगी भर एक खर्चे का इंतज़ाम हो जाता है। गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा प्लान है। जो पेरेंट्स को होता है कि हमारी बच्ची पता नहीं कहाँ पर शादी होगी, कैसी लाइफ रहेगी, उसके लिए ये प्लान बहुत ही अच्छा है। और वैसे लड़के के लिए भी अच्छा है, लड़की के लिए भी अच्छा है, और जिस मर्जी उम्र में ले लो अच्छा है। इसमें जो एंट्री एज होती है वो 90 दिन से लेकर 60 साल तक होती है, यानी कि 90 साल, 90 दिन का बच्चा भी प्लान ले सकता है और 60 साल का एज्ड पर्सन भी प्लान ले सकता है। तो ये प्लान कोटक फॉर्च्यून मैक्सिमाइज़र प्लान है। लेकिन अब मैंने आपको जो प्लान बताए हैं, उन प्लान को, मतलब मैंने आपको एक ऐसी समरी बता दी है कि अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं किसी की क्या नीड हो सकती है, मतलब किसको कैसा प्लान चाहिए। तो आप उससे पूछिए कि वो कब तक, 10 साल तक वो दे देगा पेमेंट, और उसको वाकई पैसा जो कब चाहिए वापस, यानी कि उसका गोल क्या है। यानी कि जिसको भी आपने प्लान देना है उसको उसका गोल पूछ के देना है कि उसका गोल क्या है, इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ क्या है, बस ये पूछ के देना है कि उसका इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ क्या है। अगर केवल इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ है, पैसा उसके पास है, उसको ज़्यादा नहीं, तो उसको आप उसको सीधा आप उसको गारंटेड प्लान दे दीजिए, उसको आप एंडोमेंट प्लान दे दीजिए, प्रीमियर एंडोमेंट प्लान दे दीजिए, वो बेटर है उसके लिए, ज़्यादातर वही लेने देने चाहिए। बाकी मनी बैक या ये जो फॉर्च्यून मैक्सिमाइजर, ये उनको देने चाहिए जिनका कोई गोल सेट हो जाते हैं लाइफ में, उनको दीजिए ये वाले प्लान। तो बाकी जो मनी बैक, बाकी जो यूलिप प्लान है वो उसको दीजिए जो जिसको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है और जो शेयर मार्केट से जिसको कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको वो यूलिप प्लान दीजिए, उसमें अच्छा रिटर्न मिलता है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको कोटक प्लान्स के बारे में कुछ बता पाया हूँ। कोटक के पास कम से कम 20 25 प्लान है, बट मैंने आपको 3 4 4 5 प्लान ही आपको बताए हैं। एक टर्म प्लान है जो प्योर टर्म प्लान होता है, वो तो आपको हर यंग बच्चे को देना है, जितना यंग है उतना सस्ता पड़ेगा। 7.5 8 हज़ार रुपये साल का देगा तो उसको 1 करोड़ का टर्म प्लान मिल जाएगा। उसकी लाइफ की सिक्योरिटी, यानी कि उसकी फैमिली को एक सिक्योरिटी मिल जाएगी कि कभी भी कुछ भी होता है अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में, तो उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच। आप इसको दोबारा से ऑडियो को 2 3 बार सुन लीजिए, फिर स्मार्ट सेल से आप प्रैक्टिस करिए। स्मार्ट सेल से आप 2 3 इंफॉर्मेशन जब एंटर करेंगे तो उसकी प्रेजेंटेशन पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। तो ऑल द बेस्ट।